श्रोताओं नमस्कार। आज है 1 अक्टूबर और आज के दिन को हम मना रहे हैं राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस। रक्तदान को महादान कहा गया है। हम अपना रक्तदान करके किसी का अमूल्य जीवन बचा सकते हैं। तो आइए जानते हैं रक्तदान से जुड़े विषयों पर जानकारी के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर किरण लता भगत, प्रभारी रक्त केंद्र, चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़। बहुत बहुत स्वागत है किरण लता जी आपका हमारे स्टूडियो में। आपको नमस्कार एवं सभी श्रोतागणों को भी मेरा नमस्कार। किरण लता जी, आज आप हमारे श्रोताओं को स्वैच्छिक रक्तदान क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। स्वैच्छिक रक्तदाताओं को रक्तदान के लिए प्रोत्साहित करने तथा रक्तदान हेतु सभी में जागरूकता लाने के लिए इस तिथि को स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी प्रधानता का महत्व इसलिए है क्योंकि रक्तदान करके हम किसी को जीवन दान कर सकते हैं या किसी के जीवन को बचा सकते हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारी श्रोताओं को दी। अब हम ये जानना चाहेंगे कि रक्तदान कौन कर सकता है और कहाँ कर सकता है। जैसा कि आपने कहा कि रक्तदान कौन कर सकता है, तो इस संबंध में कुछ बताना चाहूंगी कि आगे रक्तदाता के लिए आवश्यक है कि उसकी जो आवश्यक उम्र जो होती है वो 18 से 65 वर्ष की होती है और वजन जो है वो 45 किलो से ऊपर ही होना चाहिए और हीमोग्राम जो है वो 12.5 से ऊपर होना चाहिए, 12.5 ग्राम % से ऊपर होना चाहिए। किरण लता जी, कभी कभी जो रक्तदाता होता है उसके मन में यह असमंजस होता है कि हम अपना रक्तदान कब कर सकते हैं और रक्तदान देने के बीच में जो समय है जिसे हम अंतराल भी कह सकते हैं वो कितनी होनी चाहिए। रक्तदान का अंतराल जो है वो 3 माह का होता है, अर्थात आप साल में कम से कम 4 बार आप रक्तदान कर सकते हैं और एक बार रक्तदान करने के पश्चात इस बीच जो है नए ब्लड शरीर में निर्मित भी हो जाते हैं, जिसका जो समय होता है वो 3 माह का होता है। इसलिए 3 माह में दान कर सकता है कोई भी रक्तदाता। आप हमारे श्रोताओं को यह भी बता दीजिए कि रक्तदान के लाभ क्या हैं, क्योंकि जब हमारे रक्तदाता लाभ के बारे में जानेंगे तो निश्चित ही रक्तदान करने के लिए वो प्रेरित भी होंगे। जैसे कि मैंने बताया कि रक्तदाता जो है वो हर 3 माह में जो रक्तदान करते हैं, इससे क्या होता है कि नए जो रक्त का जो है निर्माण होता है और हमारे शरीर में उसका अच्छे से संचार होता है और इससे हृदय स्वस्थ रहता है, कैंसर का खतरा कम होता है और समय समय पर रक्तदान करने से शरीर में जो आयरन जो होता है उसका बैलेंस बना रहता है। तो क्या रक्तदाता को रक्तदान से पूर्व परीक्षण की आवश्यकता होती है? हाँ, जरूर होती है। जो रक्तदान से पूर्व परीक्षण जो है, इस संबंध में यह कहना चाहूंगी कि इसमें हमें यह देखना रहता है कि कौन व्यक्ति रक्तदान कर सकता है अथवा कौन व्यक्ति नहीं कर सकता है। परीक्षण उपरांत उसका चयन पूर्ण हो जाता है। स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदान जो है, रक्त जो है वो मरीज को मिले, यही हमारी प्राथमिकता रहती है। कभी कभी रक्तदाता जो होते हैं किरण जी, उनको हमेशा ये भ्रम रहता है कि रक्तदान देने के बाद हमारे शरीर में कमजोरी आ जाएगी। तो क्या रक्तदान के बाद शरीर में कमजोरी आती है? नहीं, ये तो बहुत ही गलत भ्रम है। रक्तदान से ये भ्रम अभी भी मैं देखती हूँ कि ये भ्रम जो है आजकल भी ये लोगों में देखने को मिलता है। रक्तदान से स्वयं के रक्त जो कम हो जाता है, रक्त संबंधित कोई बीमारी हो जाएगी, इस प्रकार का भ्रम लोगों में आज भी रहता है, जो कि नहीं होता। बल्कि उल्टा जो है रक्त जो है वो बनते हैं। अगर आप डोनेट जितना आप रक्त दान करेंगे उतना आपका जो है नए रक्त का संचार होगा, निर्माण होगा और संचार होगा। आपके इस जवाब से निश्चित ही हमारे जितने भी श्रोता साथी हैं, उनको ये भ्रम से तो छुटकारा मिल ही गया होगा कि चलिए हम कभी भी रक्तदान कर सकते हैं और रक्तदान के बाद हम में कोई कमजोरी नहीं आएगी। किरण लता जी, हमारे श्रोताओं को आप यह बताइए कि ऐसे कौन कौन लोग हैं जो रक्तदान नहीं कर सकते। रक्तदान के वक्त मेडिकल हिस्ट्री हम लेते हैं, जिसमें हमें कुछ जो रक्तदाता होते हैं उन्हें संक्रामक बीमारियां जैसे कि हेपेटाइटिस, HIV और सिफिलिस और भी अन्य प्रकार की जो बीमारियां हैं उनके बारे में पता चलता है, जिन्हें हम लोग परमानेंट डिफर कर देते हैं। किरण लता जी, हम हमेशा देखते हैं कि जो पुरुष वर्ग है वो रक्तदान के लिए आगे रहते हैं, लेकिन महिलाएं जो हैं वो हमेशा पीछे हो जाती हैं। तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगी कि ऐसा तो नहीं है कि वो अगर रक्तदान करती हैं तो उनके शरीर पे कोई इफेक्ट होगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो वो रक्तदान अवश्य कर सकती हैं
और जैसे कुछ हमारे पास क्राइटेरिया रहते हैं जो महिलाएं हैं, जैसे कोई ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, कोई प्रेग्नेंट है, किसी का माहवारी चल रहा है, तो इसमें हम टेम्परेरी डिफर करते हैं। जी जी। बाकी अगर वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो महिलाएं भी दे सकती हैं। तो हमारी बहनों को जरूर आगे आना चाहिए। और चलिए इसी क्रम में मैं आपसे यह भी पूछना चाहूंगी कि आज के डेट पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो शुगर जैसे बीमारी से या बीपी जैसे बीमारी से पीड़ित हैं, तो क्या ऐसे लोग भी अगर चाहें तो रक्तदान कर सकते हैं? हाँ, अवश्य कर सकते हैं। शुगर में जैसे 2 प्रकार के मेडिसिन लेते हैं, एक तो टैबलेट लेते हैं और ओरली, और एक रहता है इंसुलिन इंजेक्शन। अगर इंसुलिन इंजेक्शन ले रहे हैं जिनका अनकंट्रोल्ड रहता है ब्लड शुगर, तो वो हमारे लिए परमानेंट डिफर के क्राइटेरिया में आते हैं। और ऐसे मरीज जो ओरल टैबलेट ले रहे हैं ब्लड शुगर के लिए, वो हमारे लिए वो दे सकते हैं। जी, हमेशा हमारे बीच में ये भ्रम रहता है कि जो रक्तदाता है वो ये सोचता है कि हम तो शुगर से पीड़ित है तो हम नहीं दे सकते। अगर वो अपने उम्र के नीचे है, जितना दे सकता है वो उस उम्र के नीचे है और स्वस्थ है, अपने शुगर को यदि नियंत्रित रखा है तो दे सकते हैं। चलिए, इससे हमारे श्रोताओं को जो बहुत बड़ा भ्रम बना हुआ था अभी तक, वो एक भ्रम टूटा। और अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं रक्तदान के विषय में श्रोताओं को ये बताना चाहूंगी कि आज के दिन में अगर ये रक्तदान करें तो 1 यूनिट से 4 जिंदगियां बचा सकते हैं। जैसे कि एक यूनिट से कंपोनेंट 4 कंपोनेंट बनते हैं। पीआरबीसी होता है, प्लेटलेट होता है, एफएफपी होता है और क्रायोप्रेसिपिटेट। प्लेटलेट और पीआरबीसी, एफएफपी के बारे में आप तो सुने ही होंगे, है ना, हमारे ब्लड सेंटर में जो कि उपलब्ध है। जी। और अंत में मैं ये सभी श्रोतागण को मेरा यही संदेश है कि आप भी किसी के जीवन को बचाने के लिए रक्तदान करिए और अपने साथियों को भी रक्तदान करने के लिए जागरूक करें, और किसी अपने नजदीकी जो रक्तदान केंद्र है वहां रक्तदान करके और मरीजों की जान बचाएं। किरणलता जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।